चाची का देहांत हो जाने के बाद मालती अपने चचेरे भाई आशीष को अपने घर ले आई। बचपन से जिसे राखी बांधती आई थी, इस दुख की घड़ी में भला उसे कैसे अकेले छोड़ देती। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, वहाँ एक और सही। उसकी छोटी ननद नेहा 9वीं कक्षा में और बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। आशीष का नाम भी उसने उसी स्कूल की 11वीं कक्षा में लिखा दिया। कुछ दिनों तक तो आशीष ठीक से अपनी पढ़ाई करता रहा, लेकिन फिर स्कूल से उसकी शिकायतें आने लगी। मोहल्ले वाले भी अक्सर उससे कहते कि मालती अपने भाई को समझा, वरना एक दिन 2-3 बार तो नेहा ने भी उसे कहा कि भाभी आशीष मुझे स्कूल में बहुत परेशान करता है। उसने आशीष को समझाने का प्रयास किया कि देख आशीष, तू पढ़ाई छोड़कर ऐसे ही आवारागर्दी करता रहेगा तो तेरे जीजाजी तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। मगर मालती की नसीहत को उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। एक दिन मालती बाजार से वापस लौटी तो घर में घुसते ही उसे नेहा की आवाज़ सुनाई दी। आशीष, तू क्या कह रहा है? छोड़ मुझे, आने दे भाभी को, मैं तेरी सारी करतूत उन्हें बताती हूँ। वह दबे पांव कमरे में गई तो देखा कि नेहा पढ़ रही थी और आशीष उसके शरीर को छूते हुए दिढ़ाई से हंसते हुए कह रहा था, दीदी तेरी बात मानेंगी ही नहीं। सुनकर वह आग बबूला हो गई। अब उसे समझ आया कि क्यों उसके पति आशीष को रखने के खिलाफ थे। उसने आशीष के गाल पर जोर का तमाचा मारा और नेहा को अपने साथ अंदर ले गई। आशीष का सारा सामान बाहर फेंकते हुए उससे बोली, चल निकल मेरे घर से। दीदी मैं आपका भाई, आशीष हकलाया। कैसा भाई? मालती गुस्से से चीखी। तू भाई नहीं, आस्तीन का सांप है जो कभी भी हमें डस सकता है। निकल जा यहाँ से। उसने आशीष का हाथ पकड़कर बाहर धकेला और भड़ाक से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।